आदरणीय आरपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर महात्मे जी, मॉइल के एमडी श्रीमान चौधरी जी, विशेष रूप से भारत सरकार की हमारी अधिकारी सुकृति लिखी और श्री रुचिका गोविल जी, हमारे यूनियन के प्रमुख पदाधिकारी राम अवतार जी, योगेशवाड़ी वसमे जी, मेरे मित्र और महानगर पालिका में विपक्ष के नेता माननीय तानाजी वनबे जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और कामगार भाइयों, सबसे पहले आज हम सरदार पटेल जी का स्मरण कर रहे हैं। देश के इतिहास में उनका कितना बड़ा योगदान है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, इसके लिए सबसे बड़ा सहयोग अगर इस देश के लिए किसी ने किया तो वो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। और इसलिए हमारी देश की और एकता और अखंडता निश्चित रूप से वल्लभ भाई की स्मृति को याद करके हम उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको हृदय से उनका अभिवादन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक शहर में, मेरे मतदार क्षेत्र में, हमारी महाराष्ट्र में आदरणीय आरपी सिंह जी आए हैं। मैं सबसे पहले यहां का सांसद होने के नाते और आप सबकी ओर से उनका हृदय से इस ऑरेंज सिटी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तानाजी के साथ राम अवतार जी और यूनियन के लोग दिल्ली में काफी बार मुझे मिले और करीब 20 महीने से यूनियन के बारे में जो प्रस्ताव यहां से गया था उसको भारत सरकार की अनुमति चाहिए थी। स्वाभाविक रूप से मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई, बाद में यूनियन के नेताओं को भी मैंने उनके पास भेजा और आज मुझे खुशी है कि हमने सबने जो प्रार्थना उनको की थी उसके ऊपर उन्होंने उचित निर्णय करके उसकी घोषणा आज की। इसलिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया में 30% शेयर होल्डिंग, मेरी जानकारी ठीक होगी तो महाराष्ट्र सरकार की भी है। 30 है ना? अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि मैं ये मॉइल वाले में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो वो चेक लेके आते थे और हर बार मुख्यमंत्री को देते थे। हाँ, बड़ा। तो अभी इन्होंने कहा है कि वो 30% से 5% हुई है, पर मॉइल लगातार प्रगति कर रहा है। और यहां उल्लेख करते हुए कहा गया मॉइल परिवार। परिवार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। परिवार जो होता है, जो सब लोग मिलकर काम करते हैं, सुख दुख में साथ में रहते हैं, उसका नाम है परिवार। और इसलिए ये परिवार की भावना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सब लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया है और इसीलिए मॉइल लगातार अच्छा काम कर रहा है, लगातार प्रॉफिट में है। एक अच्छी कंपनी के बारे में इसका नाम भी है और इसका श्रेय सभी स्टेक होल्डर्स को है और निश्चित रूप से कामगार करके आप सबको भी है। मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भारत सरकार में, मैं और फाइनेंस मिनिस्टर, डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले समिति का मैं अध्यक्ष हूं और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि बड़े प्रमाण पर डिसइन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हमारे यहां अक्सर हम एक बात कहते हैं कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो सरकार का काम नहीं है धंधा करने का, ये सोच है और इसलिए स्वाभाविक रूप से बड़े प्रमाण पर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रही है। जो प्रॉफिट में है, जो अच्छा चल रहे हैं, उनको और अच्छा चलना पड़ेगा। और ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है, ये जनता में हम लोग उत्तरदायी हैं
और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बहुत बार कहता हूं कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट, ये मैं अक्सर कहता हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार में काम ही होता है कि 20 महीने ये क्यों अटका। तो स्वाभाविक से सुकृति जी मेरे एमएसएमई डिपार्टमेंट में ही एफए करके अपॉइंट होके आई, तो मेरा उनसे परिचय था, तो मैंने लिया कि भाई ये क्यों लटका हुआ है। तो वह ये एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो थी वो काफी बढ़ गई, और वो ज्यादा बढ़ने के कारण फाइनेंस वालों का ये काम ही होता है कि वो बोलते फिर मत करो। आप बड़े खुश हो गए, अच्छा भी है, और हम तो राजनीति करते हैं, हमको तो पिटना ही है। नितिन भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको बता रहे मैं भी ट्रेड यूनियन वाला ही हूं, और तानाजी को पता है मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था, जबकि मैं बीजेपी वाला था, तो इंटक वालों ने मुझे अध्यक्ष बनाया था हरिभाऊ नाइक की जगह पर। तो एक चमत्कार हुआ था। तो ये मैं भी ट्रेड यूनियन वाला हूं, और इसलिए मैं भी आपके दुख भी समझता हूं, दूर की भी समझता हूं, जिम्मेदारियों की समझता हूं, और कर्तव्यों को भी समझता हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने जब परिवार कहा है, तो हमको परिवार की प्रगति, उन्नति और विकास से हमारी सबकी प्रायोरिटी है। और इसलिए आज बहुत अच्छा हुआ कि उदार अंतःकरण से आरपी सिंह साहब ने और भारत सरकार ने, और विशेष रूप से हमारे इस मंत्रालय ने, हमने उनको प्रार्थना की। तानाजी मेरे पास 5-6 बार आया, मैं भी प्रार्थना करते गया, यूनियन वाले भी आए, और उन्हें उदार अंतःकरण से अपना काम पूरा किया है। और उन्होंने नीचे में अधिकारीगण काफी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सहमत नहीं थे, फिर भी हमारे आग्रह के कारण ये जो अटका हुआ काम था ये आरपी सिंह साहब ने किया है, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। और मैं थोड़ा सा बिजनेस समझता हूं, मैं भी एमबीए हूं, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हूं। तो मैं बैठे बैठे ये सब बातों की समस्या को समझ रहा था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं जब देख रहा था कि टोटल मॉइल को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है 19 लाख मेट्रिक टन के लिए, और हर साल टेक्निकल कैपेसिटी है 16.34 लाख टन मेट्रिक टन, और 5 साल का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली है 12 लाख टन। तो 12 लाख टन जब है तो पहला सवाल ये उठता है कि 19 लाख टन की परमिशन है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट में कोई अगर है तो मुझे आती थी कल्पना, मैं बार बार दिल्ली में और फॉलोअप करता था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ। अब मैं अध्यक्ष हूं, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, रेलवे, सब मंत्री मेरे इसमें आते कमेटी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस के लिए। अगर उनका कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, मैं तुरंत कर देता हूं। पर अब है प्रोडक्टिविटी जो है वो, जब आज मंत्री जी ने हमें उदार अंतःकरण से सब कुछ बातें मान्य की है कठिन स्थिति में, तो हमारी, मेरी भी जिम्मेदारी है और यूनियन के नेताओं की, फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि अब इस स्थिति में इसको स्वाभाविक रूप से हमको बदलना पड़ेगा। अपनी 11 माइन से 7 अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड माइन में काम करना कठिन है, ये भी मुझे पता है, कठिनाइयां है। पर इसके साथ साथ देश की स्थिति देखिए, हमारे देश में टोटल 55 लाख मेट्रिक टन मैग्नीज की आवश्यकता है, और हमारा टोटल इंपोर्ट जो है वो 30 लाख मेट्रिक टन है, यानी 25 लाख मेट्रिक टन हमारे देश में होता है। अब मुझे बताइए कि हमारी मॉइल की कैपेसिटी 19 लाख टन एनवायरमेंट क्लियरेंस है, और 17 लाख टन टेक्निकल है, नहीं 16.34 मेट्रिक टन जो है ये हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, और हम 11 से 12 लाख टन के एवरेज में है, और 14 लाख टन इस बार सरकार ने आपको टारगेट दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में 25 लाख टन ही केवल माल मैग्नीज मिल रहा है, और 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने हमको चुनकर दिया है, हम विश्वस्त हैं, और कुछ चीजें मैं आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं। इस देश में कॉपर है, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं,
इस देश में मैग्नीज है, हम मैग्नीज इंपोर्ट कर रहे हैं। इस देश में स्टील है, हम स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में कोई माइनिंग शुरू करनी है तो पहले ये मीडिया वाले बैठे सब बोलते बंद करो बंद करो बंद करो। अब देश कैसे प्रगति करेगा? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। मैं भी इन्वायरमेंट वाला हूं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी पे चलता हूं। मैं अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ का मैंने संकल्प किया कि मैं बनाऊंगा। मैं इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करता हूं। और आरपी सिंह साहब जी, मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला समय जो है वो कुकिंग कोल के बजाय सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन एज ए एनर्जी यूज करने का समय आ गया है। और पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके इलेक्ट्रोलाइजर से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन लाए और थर्मल कोल भी हम इंपोर्ट करते हैं। और उसके ऊपर अब हमारे को हमारी मेटल इंडस्ट्री, माइनिंग की जितने प्रोडक्ट उसके ऊपर चलानी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। और हमारे को देश के इन्वायरमेंट की भी रक्षा करनी होगी और उत्पादन भी बढ़ाना होगा। और आज हमारी ये जो परिस्थितियां है इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारियां है। और इसलिए राम अवतार जी और योगेश जी, ताना जी, आप उनको साथ में लेके आए। अब अगले बार मेरे घर आने के पहले मैं सवाल पूछूंगा कि 14 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो आपकी वकालत करने के लिए मैं मंत्री जी के पास नहीं जाऊंगा। मैं लीडर जरूर हूं, मुझे वोट चाहिए, पर मैं अपने जीवन में एक बात हर बार ध्यान में रखता हूं कि वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल, नॉट लीड बाय द पीपल। मैं जो 1-8 लाख मजदूर आज भी मेरे यूनियन के मेंबर है, पर जो काम ईमानदारी से नहीं करता मैं हमारे को लात मार के हकालो करके बोलता हूं। मैंने हमारे यूनियन के नेताओं को कहा था, पहले ईमानदारी से काम करो, फिर खादी के कपड़े पहन के लीडर की करो, नहीं तो मेरी यूनियन में नहीं रहना। और मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। हमें एक ही सिद्धांत मालूम है, अगर नहीं हुआ तो आपको सैक को गुनाना पड़ेगा। मंत्री जी को अभी बता रहा हूं, वैसे मैं इनके बहुत बार नाराज हुआ। मैं इनको कह रहा था प्रोडक्शन बढ़ाओ, माइन ओपन करो, वैल्यू एडिशन करो, इंपोर्ट को कम करो, आप एक्सपोर्ट बनाने वाले बनो। कितना मैग्नीज है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। और इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाकर, प्रॉफिट कमाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इंपोर्ट को खत्म करना, ये भी देश के लिए, आप सबके लिए। आप मालिक आप हैं देश के, हम लोग विश्वस्त है। इस देश की प्रगति और विकास हो, नए लड़कों को रोजगार मिले, कामगारों के अधिकारों का रक्षण हो, ये बात तो हम सब लोग चाहते ही है। एक सुनील केदार जी बता रहे थे, मुझे भी दुख हुआ कि कैंसर वाला बेचारा मर गया, उसके 4 बच्चे और एचआर ने किया नहीं। मुझे प्रधानमंत्री हमको सबको कहते हैं जो काम नहीं करते उनको वीआरएस दो। तो आप यहां भी निकालो ना ऐसा, जितने लोग नहीं करते उनको हटाओ। अगर लीगली वो जिम्मेदार है तो चिंता क्यों करते हो? मेरे टेबल पर मैंने एक वाक्य लिख कर रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। हमको काम करने वाला, निर्णय जो करना तुम करो, पर निर्णय नहीं करना ये ठीक बात नहीं। अगर ये सच है, आज मंत्री जी के सामने आज उन्होंने ये कहा, हमें अच्छा नहीं लगा कि कैंसर वाला बेचारा मर गया और वो 4 बच्चे रहे और देने कौन से एचआर है, क्या है, निकालो, इंक्वायरी करो, और नहीं है तो हटाओ उनको, कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रशासन को संवेदनशील रहना चाहिए। जो कानूनी है, जो सही है, उसके बारे में संवेदनशीलता रखनी चाहिए। जो इनडिसिप्लिन है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम बैठे जा, मैं सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर हूं, इनका बाप। ये जितने लोग हैं आप चिंता मत करना, मैं इस शहर का सबसे अच्छा भी आदमी हूं और जितने बाकी गलत काम है वो भी मेरे साथ है सब, कोई मेरे विरोध में नहीं है। तो मैं सब, और मैं पार्टीबाजी नहीं करता, कौन से पार्टी का ये कभी नहीं देखता। मैं यही देखता हूं कि सही काम सबका होना चाहिए। सरकार जनता का है, मंत्री पार्टी का नहीं होता, मंत्री जनता का और सरकार का होता है, और कानूनी काम सबका होना चाहिए। और इसलिए मैंने कभी आपके यूनियन वालों से नहीं पूछा आप कौन से यूनियन के हैं,
जितने बार दिल्ली में आए मैंने उनको सुना, उनकी बात को मैं मंत्री जी के पास जाकर गया और मैंने रिक्वेस्ट की। हमने हमारा काम किया है, मंत्री जी ने अपना काम उदार अंतःकरण से किया। न होने वाला काम आपके, मेरे, आपके और सबके प्रार्थना के कारण उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर प्रशासन को ओवररूल करके काम किया। 10 साल तक आपका वो भी काम कर दिया, बोनस भी दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब 14 लाख टन का प्रोडक्शन लेकर इसको ठीक से चलाना है आपको। अब ये काम, ये जिम्मेदारी भी आपको पूरी करनी होगी। और धीरे धीरे मैं चौधरी जी को कहूंगा कि आपको मैग्नीज डिपॉजिट थोड़ी कम है, महाराष्ट्र और मध्य में बहुत पड़ा हुआ है। और मैं अगर ये पूछूं कि हमारे देश में मैग्नीज होने के बाद हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं 30 लाख टन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एक्सपेंशन करो, निर्णय करो। कोई निर्णय दिल्ली में मंत्री जी अटकाएंगे नहीं। हमने, मुझे बताओ कहां अड़चन होगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। माइनिंग खोलो, नई माइन खोलो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, आपको प्रॉफिट है। 1 साल आपको 700 करोड़ प्रॉफिट हुआ था 5 साल में, मैं देख रहा था बैलेंस शीट। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका प्रॉफिट, मैं अभी देख रहा था 1 साल, ये शायद 18-19 में 719.75 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको हुआ है। फिर उसके बाद जो वो धीरे धीरे कम होते होते फिर 473.89, फिर 154.57। अब मुझे लगता है, फिर मुझे एक बात जरूर लगती है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, इसमें भारत सरकार मालिक है, यानी ये लोग मालिक है, जनता मालिक है। एंड हम लोग जिम्मेदार है, मंत्री जी जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है कि हम सक्सेस स्टोरी बनाएं। और सक्सेस स्टोरी बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम परिवार है मॉइल का, परिवार में एक सभी स्टेक होल्डर मिलकर काम करते हैं। मैं आपको और एक अच्छी बात आखिरी में बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप में से कुछ लोग शायद मैथमेटिक्स को समझते हो। मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा इक्वेशन है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना काम हुआ दोनों ने किया। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और ट्वाइस ए बी इज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट, दैट इज परिवार। तो ये जो रिलेशनशिप का स्पिरिट है, इसको लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है, और मैं एमएसएमई का भी मंत्री था, और लगातार हम कोशिश करें कि हम इंपोर्ट खत्म करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, रोजगार का निर्माण करें, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करें, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वर्ल्ड की नंबर 1 की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। यही सपना लेकर हम काम करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैग्नीज ऑफ इंडिया को उसी दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी जितनी मैनेजिंग डायरेक्टर की है उतनी आपकी है। मंत्री जी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, भारत सरकार ने पूरा किया है। मैं फिर से एक बार हृदय से आप सबकी ओर से, मेरी तरफ से, जो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, जो 20 महीने तक लटकी हुई थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ उन्होंने जो जिम्मेदारी डाली है वो भी हम पूरी करेंगे, यह विश्वास आपके तरफ से मैं उनको देता हूं, और आप इसको जरूर पूरा करिए। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। आरपी सिंह जी फिर से आप सबके प्रेम के कारण यहाँ आए और उन्होंने हमारा ये बहुत बड़ा काम किया है। हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय गडकरी जी। मैं अब आमंत्रित कर रही हूं श्रीमती उषा सिंह, निदेशक मानव संसाधन